Hello, welcome to English Study with Bhumika Sharma. If you like the video, kindly share to all. If you are new to my channel, kindly subscribe to my channel and press the bell icon to receive new video update. This lesson is from the book The Spring Blossom, General English Textbook, MP Board, Class 10. ये लेसन द स्प्रिंग ब्लॉसम की बुक से है जो जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक है और एमपी बोर्ड क्लास 10th की है। लेसन 2 प्रोज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। लेसन 2 जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अबाउट द लेसन, इस पाठ के बारे में। दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ ग्लैन कनिंघम। ये एक सच्ची कहानी है ग्लैन कनिंघम की। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम अर्ली टू स्कूल। एक बच्चे की ड्यूटी थी कि वह स्कूल में जल्दी आता था। ही वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव। वह रूम को गर्म करता था जब उसके टीचर और क्लासमेट्स पहुंचते थे। वन मॉर्निंग व्हेन दे केम टू स्कूल दे फाउंड दैट द स्कूल हाउस वॉज सराउंडेड बाय फायर। एक सुबह जब वह सब आए तो उन्होंने देखा कि स्कूल का जो हाउस है वो आग से भरा हुआ था। द बॉय वॉज सीवियरली बर्न्ड, मोर डेड देन अलाइव। वह लड़का पूरी तरह से जल चुका था और मरने के समान था। बट द बॉय विथ ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन डिसाइडेड ही विल नॉट डाई। पर उस लड़के ने दृढ़ निश्चय किया कि वह नहीं मरेगा। He had major burns over the lower half of his body. उसके निचला शरीर पूरी तरह से जल गया था। He first started walking and then running. उसने पहले चलना की कोशिश की और फिर वह भागने लगा। He was Dr. Glenn Cunningham, the fastest mile runner of the world. उसका नाम था डॉक्टर ग्लैन कैनिंघम, जो सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बना दुनिया में। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन इन हिंदी। इस लेसन को एक्सप्लेन करना हिंदी में। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बेलीड कोल स्टव। उस छोटे से गांव के विद्यालय भवन को गर्म किया जाता था एक बहुत पुराने ढंग के घड़े जैसे पेट के आकार वाले कोयले के चूल्हे से। A little boy had a job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. एक छोटे से बालक का यह कार्य था कि रोज़ सुबह जल्दी आकर आग जलाना और कमरे को गर्म करना उसके शिक्षक और सहपाठियों के आने से पहले। One morning they arrived to find the school house engulfed in flame. एक सुबह जब शिक्षक व अन्य छात्र पहुँचे तो उन्होंने विद्यालय भवन को आग में घिरा पाया। They dragged the unconscious little boy out of the flaming building more dead than alive. उन्होंने मृतप्राय छोटे बालक को मूर्छित अवस्था में घसीटकर उस लपटों से घिरे भवन से बाहर निकाला। He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby county hospital. उसके शरीर का निचला भाग गंभीर रूप से जला हुआ था। उसे पास के काउंटी अस्पताल में ले जाया गया। From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. भयंकर रूप से जली हुई हालत में अपने बिस्तर पर अर्धवार्षिक चेतन अवस्था में पड़े उस छोटे बालक ने अस्पष्ट रूप से चिकित्सक को अपनी माँ से बात करते हुए सुना। The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body.
चिकित्सक ने माँ से कहा कि उसका पुत्र निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा, जो कि वास्तव में अच्छा ही होगा क्योंकि उस भयंकर आग से उसके शरीर से निचले अर्धभाग का अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। बट द ब्रेव बॉय डिडेंट वॉन्ट टू डाई। परंतु वह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। उसने निश्चय कर लिया कि वह जिएगा। Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. और किसी प्रकार वह बच गया और चिकित्सक को विस्मित कर दिया। When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. जब प्राणों का संकट टल गया तो फिर उसने चिकित्सक और अपनी माँ को धीमी आवाज़ से बातें करते हुए सुना। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower half of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. माँ को बताया गया कि आग से उसके शरीर के निचले भाग के मांस को लगभग नष्ट कर दिया है, इसलिए अच्छा होता यदि उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि पैरों के काम न कर पाने के कारण वैसे भी वह जीवन भर अपंग के रूप में रहने को मजबूर है। Once more the brave boy made up his mind. एक बार फिर से उस बहादुर लड़के ने निश्चय किया। He would not be crippled, कि वह अपंग नहीं रहेगा। He would walk, वो फिर से चलेगा। But unfortunately from the waist down he had no motor ability. परंतु दुर्भाग्य से उसकी कमर से लेकर नीचे तक के शरीर में चेतना नहीं थी। His thin legs just dangled there, all but lifeless. उसकी पतली टांगें सिर्फ लटक रही थी प्राणहीन अवस्था में। Ultimately he was released from the hospital. अनंतर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. प्रतिदिन उसकी माँ उसकी पतली टांगों की मालिश करती थी, परंतु उनमें किसी प्रकार की चेतना नहीं थी, न नियंत्रण, कुछ भी नहीं था। Yet his determination that he would walk was as strong as ever. परंतु इन सब के बाद भी उसका निश्चय कि वह एक दिन फिर से चलेगा उतना ही दृढ़ था। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. जिस समय वह बालक अपने बिस्तर पर नहीं होता था, उस समय वह एक पहिए वाली कुर्सी तक सीमित होता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक दिन जब धूप अच्छी खिली हुई थी, उसकी माँ उसे उस कुर्सी में बिठाकर बाहर खुले अहाते में लेकर आई ताज़ी हवा के लिए। This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. और दिनों के विपरीत वह कुर्सी पर बैठा नहीं रहा, वरना उसने स्वयं को कुर्सी से नीचे गिरा लिया। He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. वह घास पर खुद को खींचने लगा, अपने पैरों को पीछे घसीटते हुए। He walked his way to the white picket fence bordering their lot. वह घसीटते हुए जैसे जैसे अपनी ज़मीन से लगे हुए लकड़ी के खूंटे वाले सफ़ेद बाण तक पहुंचा। With great effort he raised himself up on the fence. बहुत कठिनाई से प्रयत्नपूर्वक उसने खुद को बाण के सहारे खड़ा किया। Then step by step he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. फिर धीरे धीरे एक एक बूंटे को पकड़कर वह खुद को घसीटने लगा,
इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वह चलेगा। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. वो ऐसा नित्य करने लगा जिससे बाड़ के सहारे वह जमीन घास विहीन हो गई। There was nothing he wanted more than to develop life in those lands. उसके पैरों में फिर से चेतना आ जाए, यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। Ultimately, through his daily massages, his iron persistence, and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself, and then to run. आखिरकार उसकी रोज की मालिश, एकनिष्ठ प्रयास और दृढ़ संकल्प के द्वारा वह खड़ा होने लगा, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलने लगा, फिर बिना सहारे के चलने लगा और फिर दौड़ने लगा। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college, he made to the track team. वह अपने विद्यालय पैदल चल के जाने लगा, फिर दौड़कर विद्यालय जाने लगा, फिर केवल दौड़ के आनंद की खातिर दौड़ने लगा। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who would never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. कालांतर में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इस युवा ने, जिसके जीवित बचने की आशा नहीं थी, जिसका फिर से चल पाना असंभव था, जो कभी दौड़ने की आशा नहीं कर सकता था, इस दृढ़ निश्चय युवा डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने विश्व में सबसे तेज 1 मील की दौड़ पूरी की। समरी ऑफ द लेसन, इस लेसन की समरी। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ ग्लेन कनिंघम. He became severely disabled in a fire accident in childhood. With his power of determination, he began to walk. Ultimately, he became the fastest mile runner of the world. Difficult word meanings of this lesson. Pot-bellied, having a large stomach that sticks out. बड़े पेट का होना. Engulf, to surround or cover somebody completely. पूरी तरह से ढक देना. Faint, that cannot be seen, heard or smelt, अदृश्य. Doom, to make somebody certain to fail, die, etc. Certainly about a terrible event, दुर्भाग्य. Cripple, a person who is unable to walk or move normally because of disease or injury. Aphage. Motor, connected with movement of the body that is produced by muscles connected with the nerves that control movement. शारीरिक गतिशीलता से संबंधित. Dangle, to hang or swing freely, झूलना, लटकना. Confine, to have to stay in bed in a wheelchair, बिस्तर पर अथवा पहियों वाली कुर्सी पर ही रहना. Picket, fence, a piece of wood that is pointed at the bottom so that it can be fixed in the ground in order to support something. खूंटे से बांधना, सहारा देना. Persistence, the fact of continuing to try to do something in spite of difficulties. असफलता या विरोध के होते हुए भी निरंतर कार्य करते रहना. Resolute, having firm determination, दृढ़ निश्चय. Question answers of the lesson. What was the duty of the little boy? The duty of the little boy was to come early to the school and fire the pot-bellied coal stove and warm the room before his teacher and classmates arrived. Why was the boy sent to hospital? The boy had major burns in the lower half of his body, so he was sent to the hospital. What was the opinion of the doctor about the burnt boy?
The doctor said that the boy would surely die and it was better for him as the lower half of his body was terribly burned. What was the opinion of the doctor after the boy had survived? The doctor said that since the flesh in the lower part of the boy's body was destroyed, he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limb. How did the mother help the boy to overcome his disability? The mother massaged the little legs of the boy every day. She also took him to the yard on his wheelchair so that he may get fresh air. There the boy tried to walk.